हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह सुबह ये वीडियो इसलिए डल रही है कि एक तो एडमिट कार्ड्स आउट हो गए हैं। अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लीजिए। 18 तारीख को अपना यूजीसी नेट जून 2024 वाला पेपर है। ठीक है, कल भी आप लोगों को मैंने बोला था कि आप एडमिट कार्ड की टेंशन मत लो, आ जाएंगे। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, जब अभी सिर्फ 18 को ही पेपर है सबका, सो 18 से एक दो दिन पहले भी अगर वो देंगे, अगर वो 16 तक भी देते तो चल जाता, राइट। बट आज रात को ही आ चुके हैं, पहले ही 14 या 15 की रात को। सो ये ध्यान रखिए कि एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लीजिए तो पेपर तो होगा। जिनके ये अभी भी ये डाउट था ना कि पोस्टपोन हो जाए, नीट का स्कैम हुआ है और स्कैम के बाद हमें जो है विश्वास नहीं है। कई बच्चों के ये भी कमेंट्स थे कल के उसमें, कल की वीडियो के नीचे कि मैम विश्वास नहीं हो रहा है अब एनटीए के ऊपर, तो जो है पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैंने तो पढ़ाई छोड़ दिया है। लाइक सीरियसली ये क्या रीजन हुआ? रीजन नहीं, इसको एक्सक्यूज बोलते हैं। ओके, एंड आप लोगों को क्या लगता है कि स्कैम्स ये दिख गया तो आप लोगों को सडनली विश्वास नहीं हो रहा है? पहले सब सही था? नहीं, हमेशा वो स्कैम तो इसलिए कहलाया ना क्योंकि वो पता चल गया। बहुत सारी चीज तो अंडर द टेबल भी होती है, बहुत सारे। आप जब अभी नेट भी क्लियर कर लोगे, जेआरएफ क्लियर कर लोगे, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम दोगे, सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या कर सकते हो वो सोचो ना। विश्वास करना ना करना, आप सिस्टम को चैलेंज फिलहाल के लिए मत कीजिए ना। जब जितना आप में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, ये तो पता चल गया तो हमने ठीक है चैलेंज किया और कोर्ट में चीजें चली गई। बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता ही नहीं होती है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होती हैं, राइट। इतना सिस्टमेटिक कि आपको आइडिया ही नहीं होगा कि वहां पे कुछ हो भी रहा है या स्कैम हो रहा है या क्या हो रहा है, राइट। तो वो चीज आप ध्यान रखिए कि वो चीजें चलती रहेंगी। सो आपको जो है जब तक चीजें पता नहीं है तब तक सिस्टम पे तो विश्वास करना पड़ेगा ना। ठीक है, हम सिस्टम में रहने वाले लोगों को चैलेंज कर सकते हैं, बट जो सिस्टम क्रिएट किया गया है उसको ऑल टुगेदर चैलेंज करने के लिए बहुत वो होता है ना, हिम्मत चाहिए वाली सिचुएशन, और उसके अंदर कूदना पड़ता है। बट उसके अंदर जाने के लिए भी तो आपको यही रास्ते हैं, पहले तो यही करना पड़ेगा, जेआरएफ करना पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके आप सिस्टम में घुसोगे और फिर आप सोच सकते हो कि यार कुछ बेटर करते हैं। ठीक है, कि हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था, आगे वाले बच्चों के साथ ना हो। सो वो चीजें हो सकती हैं जहां पे आप कुछ बदलाव क्रिएट कर सकते हैं। सो इसलिए फिलहाल के लिए ये स्कैम वगैरह और ये एक्सक्यूज देना बंद कीजिए कि एनटीए पे भरोसा नहीं है और ये वो। अगर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेजरली नुकसान किसको होता है? हर एक चीज में पढ़ने वाले बच्चे को होता है, क्योंकि वो पढ़ा है एक्चुअल में। ठीक है, उसको अगर दोबारा भी पेपर हो रहे हैं तो दोबारा देना पड़ रहा है, वापस से वही मेहनत करनी पड़ रही है। अब जिसने पढ़ाई नहीं, उसका कैंसिल हो, पोस्टपोन हो, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। सो इसलिए मैंने कल भी बोला था और मैं आज भी सेम चीज बोल रही हूँ कि चुपचाप रिविजन पे फोकस कीजिए। 2 दिन बचे हैं, 15 तारीख आज है, 16 और 17 तारीख बची है। इसलिए रिवीजन के अलावा ये सारी चीजें जो मैंने आपको कहा था ना, काम रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, ये सारी नेगेटिविटी तो है फिलहाल के लिए आपके लिए, राइट। जिनको लड़ना है फिलहाल इस सिचुएशन में वो लड़ रहे हैं यहाँ पे, ओके, उस फ्रंट के ऊपर। आपका काम है फिलहाल के लिए इसके लिए पढ़ना और पेपर दे के आना, अपना बेस्ट देना। वैसे ही आपके पास जो है वो होता है ना, एंजाइटी के बहुत सारे रीजंस हैं कि अच्छा OMR है, रिविजन नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। सो आप एक और रीजन क्रिएट मत कीजिए कि भाई एनटीए पे भरोसा नहीं है, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, और अगर पेपर टफ आ जाए तो इट्स लाइक जिनका होना था उनका हो ही जाएगा। तो आपको उन चीजों में जाना ही नहीं है, ओके। हमारा काम है पढ़ना, बीइंग अ स्टूडेंट। सो हम पढ़ेंगे आराम से, बढ़िया तरीके से रिविजन करेंगे और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे के आएंगे, ओके। अच्छा, एक स्टूडेंट का ये भी कहना था कि मैम मुझे नर्वसनेस हो ही नहीं रही है, प्लीज कुछ बता दो जिससे नर्वसनेस हो जाए। इट्स ओके, कोई जरूरी नहीं है, हर इंडिविजुअल अलग है, मेजॉरिटी को हो जाती है। इसलिए मैंने वो पॉइंट आप लोगों के सामने रखा था कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज नहीं हो रही है तो इट्स बेटर ना, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने पढ़ी हैं चीजें, आपके दिमाग में हैं चीजें, दैट्स इट। सो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रिवाइज कीजिए। कल जो है संडे है तो संडे में टॉक टू रोहिना लाइव में मिलते हैं। एंड बस फिलहाल के लिए तो एडमिट कार्ड मैंने उठते ही देखा कि अच्छा एडमिट कार्ड आए हुए हैं, सो मैंने खुद डाउनलोड करके आप लोगों को भी इन्फॉर्म करने का सोचा। एंड बस ठीक है, इन चीजों को भूल जाइए, रिवीजन पे फोकस कीजिए। 2 दिन बचे हैं, ठीक है। रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज करना है, ताकि जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उस बेसिस पे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो पाए। बिकॉज इट्स गोइंग टू बी हेक्टिक। आपका ऑफलाइन पेपर है इस बार, वो चीजें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और ऑफलाइन की वजह से वो OMR भरना, उसमें भी टाइम जाएगा, प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा। सो इसलिए फोकस जरूरी है।
ढंग से रिवीजन करके जाओगे तो हम इस चीज़ को भी बीट आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पहले भी ऑफलाइन ही होता था। ओके, फिर भी कोई क्वेरी आ रही है, फिर भी कुछ डाउट क्रिएट हो रहा है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज कल टॉक टू रोइना लाइव हम शाम को रात को 9 बजे लेंगे ही, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को भूल जाइए फिलहाल, ओके, सब चीज़ों को भूल जाइए और सिर्फ रिवीजन पे फोकस कीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, बट दिस इज नेसेसरी। बाकी चीज़ें सिर्फ एक्सक्यूज हैं और ये उन बच्चों के लिए होंगे जो पढ़ते नहीं है या जिनका पढ़ने का मन नहीं है। सो वो उन बच्चों में बिल्कुल नहीं आना है कि आप जो है लास्ट के 2 दिन में पढ़ना छोड़ रहे हैं। नो, इट शुडंट बी लाइक दैट। स्पेसिफिकली अगर आप इनकलकेट लर्निंग देख रहे हैं, आप रिवीजन पे फोकस कीजिए, दैट्स इट। ओके जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, रिवीजन पे फोकस कीजिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, रिवीजन पे फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।